दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी और खास खबर के साथ। ये खबर शुरू करें उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खबर की। आखिर खबर क्या है दोस्तों? राकेश टिकैत का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने किसान आंदोलन चलाया काफी समय तक, और उस किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों की शहादत भी हुई। आज वही राकेश टिकैत बहन जी के लिए कह रहे हैं कि बहन जी की अब उम्र हो गई है, उन्हें आराम करना चाहिए, अनावश्यक राजनीति के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं, बहन जी को सलाह दे रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, बसपा सुप्रीमो मायावती, उसको राकेश टिकैत सलाह दे रहे हैं कि बहन जी को अब अनावश्यक राजनीति के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। राकेश टिकैत से एक सवाल है। मोदी जी की उम्र 75 साल होने वाली है। वो ज्ञान तो उन्हें मोदी जी को देना चाहिए कि मोदी जी की अब उम्र हो गई है, उन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन बहन जी को ही क्यों? मोहन भागवत की उम्र भी 70 से ऊपर हो गई है, 75 के लगभग होने वाली है। तो ऐसे नेताओं को, जो मनुवादी नेता हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए राकेश टिकैत को कि भाई आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए, राजनीति के झंझट से दूर रहिए। लेकिन राकेश टिकैत किसको ज्ञान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं? बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि एक दलित समुदाय से आती है, जो पिछड़ी पार्टियां हैं, पिछड़े लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि एक दलित समुदाय से राजनीति आगे बढ़े। इससे यही सच्चाई निकल कर आती है। आपको याद होगा कि जब इनका आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, चुनाव भी हुए थे। इन्होंने बहुत जोर लगाया था या कि भाजपा सरकार नहीं आए, लेकिन असलियत में यह जोर नहीं था, लोगों का ध्यान भटकाना था ईवीएम से। इन्होंने किसान आंदोलन के चक्कर में ईवीएम से लोगों का ध्यान भटकाया, क्योंकि पिछड़े चाहते हैं या तो पिछड़ों की सरकार बने, जैसे कि अखिलेश यादव या दूसरी पार्टियां। और यदि अखिलेश यादव की सरकार या पिछड़े पार्टियों की सरकार नहीं बने तो किसी भी कीमत पे बहुजन समाज या दलित पार्टी हैं, दलित लोगों की सरकार तो बननी ही नहीं चाहिए, बेशक भाजपा की बन जाए। ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि भाजपा को हराना है, हम भाजपा से लड़ रहे हैं। असलियत में ये भाजपा से नहीं लड़ते हैं, ये बसपा से ही इनका विरोध होता है, बसपा से लड़ाई होती है। ये जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, हम भाजपा को हराएंगे, असल में जो मुद्दा इनका होता है अंदर से इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं होती, बल्कि बसपा से होती है। जैसे कि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है, शायद राकेश टिकैत ये भी भूल गए कि जो गन्ना रेट दिया है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अब तक पहले नंबर पर जो गन्ना रेट दिया है वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही किसानों के लिए अच्छे रेट दिए हैं। दूसरे नंबर पर कहीं अखिलेश यादव आती है। क्या ये राकेश टिकैत भूल गए, जो कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए इस तरह के बयान, आर्म गर्ल बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत को शायद याद होगा कि जब बड़े टिकैत ने मायावती पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, गलत टिप्पणी कर दी थी, तो शायद वो भूल गए कि जहाँ उनका गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर, वो
आदमी में तब्दील कर दिया था। ये वही बसपा सुप्रीमो मायावती है। तो जो भी बयान दे जरा सोच समझ कर दें। आपने कभी नहीं कहा नेताजी मुलायम सिंह को वो मरता मर गए, जब तक पूरी तरह से उनका शरीर छीण नहीं हो गया, लास्ट समय तक सांसद के पद पर बने रहे। आपने उन्हें सलाह नहीं दी कि नेताजी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको राजनीति के इस तरह झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि पिछड़ों की राजनीति हो। आप नहीं चाहते हैं कि दलितों की राजनीति हो, दलित राजनीति में आगे जाएं। आप कभी भी ये नहीं चाहते। इसलिए आपने जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बसपा सुप्रीमो, उसको आपने सलाह दी है कि बहन जी की अब उम्र हो गई है, बहुत हो चुकी है, अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। किसी भी अनावश्यक राजनीति के झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बहुजन समाज की बात की जाए, बहुजन समाज के लोगों की बात की जाए, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये लोग कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब की विचारधारा देश में आए, संविधान की विचारधारा लागू हो। क्योंकि इनकी बुद्धि पहले से ही मनुवादी है। ये बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये बुद्ध को तो मानते हैं, ये बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा तथागत बुद्ध को नहीं मानते हैं। ये सिर्फ मानते हैं मनुवादी विचारधारा। क्योंकि अभी भी इनके मन में जातिवादी मानसिकता और अपने आप को ऊपर रखकर सोचते हैं। लेकिन इन लोगों की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमारे ऊपर भी कोई है। इन लोगों के मन में ये नहीं आता कि हम ओनली शूद्र हैं। क्योंकि जो जाट आते हैं, गुजर आते हैं, नागर आते हैं, वो हमें बताए यदि वो हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के कौन सी वर्ण व्यवस्था में आते हैं। 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म के अंदर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मणों में पंडित आते हैं। क्योंकि जो जाट, गुजर या नागर जो भी हैं वो पंडित नहीं है। बात की जाए क्षत्रिय, तो वो क्षत्रिय भी नहीं है क्योंकि वो ठाकुर नहीं है। बात की जाए वैश्य बनिए, वो बैनिए भी नहीं है। तो फिर वो किस वर्ण में आते हैं? शूद्र। और शूद्र में सभी आते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अति शूद्र, तो अति शूद्र तो 5वां वर्ण इसमें है ही नहीं, 4 ही कॉलम दिए गए हैं। तो इसलिए अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए और इस तरह के अनगढ़ बयान नहीं देने चाहिए। किसी समय तो राकेश टिकैत ये भी कहते थे कि बहन जी का शासन बहुत अच्छा रहा है, बहन जी ने शासन बहुत अच्छा किया था। लेकिन आज वो बयान दे रहे हैं कि बहन जी की उम्र अब बहुत हो चुकी है, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, उन्हें किसी भी राजनीति के अनावश्यक झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो राकेश टिकैत जी, पहले का जो समय था वो याद कर लीजिए और बड़े टिकैत ने क्या कहा था, टिप्पणी की थी। टिप्पणी की थी और उसके बाद क्या हो गया था। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।